बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए गए। नए आने वालों के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और ख़ुसूसी रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें जिससे मेरी दिलजोई भी होती है और मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने का मदद मिलता है। और ख़ुसूसन उन दोस्तों का शुक्रिया जो मेरी इस्लाह के लिए कमेंट्स करते हैं और तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, जिससे मैं मुझ में जो खामी होती है मुझे पता चलता है और मैं उसे हर मुमकिन कोशिश करता हूँ दूर करने की। नाज़रीन, पिछले दिनों स्वीडन में एक वाक़या पेश आया जिसकी मैंने पहले भी मजम्मत कर चुका हूँ कि कुरान पाक की बेहुरमती, उस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और मैं उससे बिल्कुल मुत्तफ़िक 110% मुत्तफ़िक हूँ कि वो तो गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिमों को हमारे मज़हब से क्या या इंतहाई माज़े के साथ, ये थोड़ा सा ठंडे मिजाज के साथ सोचने वाली बात है कि हमारे नबी से क्या, हमारे मज़हब से क्या, हमारे अल्लाह से क्या, वो तो गैर मुस्लिम हुए ना। लेकिन असल में चीज़ सोचने वाली ये है कि हम किस मुकाम पे खड़े हैं, कि हम अपने क्या कहते हैं अपने कुरान पाक की खुद बेहुरमती नहीं करते, यानी जाने अनजाने में जानबूझ के तो कोई नहीं कर सकता। देखें, मैं आपको बताता हूँ कितने लोग हैं कि कुरान पाक डेली पढ़ते हैं, ठीक है, ज़रा सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। और कितने लोग हैं जो कुरान पाक बा तर्जमा पढ़ते हैं, उससे नसीहत हासिल करते हैं। और कितने लोग हैं, कितने मुसलमान कहना चाहिए स्पेशली, कि फिर कुरान पाक पढ़ के उस पर अमल करते हैं, उसकी तालीमात में अमल करते हैं। क्योंकि कुरान पाक में तो इंसान को ही मुखातब किया गया, बशर को मुखातब किया गया। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अपने बंदे को मुखातब किया कुरान पाक में, और उसमें कुरान पाक में दीन और दुनिया दोनों के लवाज़मात मौजूद है। कुरान पाक को पढ़ के हम अपनी दुनिया भी बेहतर कर सकते हैं और आखिरत तो फिर है ही है बेहतरी। लेकिन बात वही, अल्लाह ताला ने कहा ना कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पढ़ो। रस्सी क्या है जनाब? ये कुरान पाक की है। इस पर तो तकरीबन सारे उलमा मुत्तफिक हैं। और तफरका क्या है? फ़िरक़ेबाज़ी, मसलक, जिसे हमें मना किया गया हम उसकी तरफ भाग जा रहे हैं, और जिसे कहा है कि मजबूती से पकड़ लो। आप देखिए, तकरीबन हर मसलक ने अपनी किताब निकाली हुई है, कुरान पाक को पसे पुश्त में डाल लिया। और फिर घरों में आप सिर्फ 10 घर जो है ना ले लें, सिर्फ 10 घर, ठीक है, आम, तो उन्होंने दरवाजे के ऊपर जो है ना वो इंतहाई ऊंची ऐसे रखता हो कि गलती से हमारी नज़र ही ना पड़ जाए, दिल में ख्याल ही ना आ जाए कि ये कुरान पढ़ना भी है। फिर उन 10 घरों में से तकरीबन 7 और 8 घर ऐसे होंगे कि जिनमें तकरीबन इतनी मोटी तय जो है ना मट्टी जो है ना कुरान पाक पे जमी होगी, यानी काफ़ी अरसा हो चुका होगा उन्होंने कुरान पाक को हाथ भी नहीं लगाया होगा। हम कुरान पाक को जो है ना वो मरहूम की बख्शिश के लिए इस्तेमाल करते हैं, ख़त्म के लिए। हम कुरान पाक को तवीज़ गंढों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम कुरान पाक को टोटकली के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुरान पाक हमारी इस्लाह और हमारी हदायत के लिए जो है ना उतारा गया। अब नाज़रीन, मैं थोड़ा सा पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बयान कर दूँ, क्लिप दिखा दूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से आगे बात करता हूँ कि असल में हमारे में खामियाँ क्या है। इस सवाल के जवाब में मीठे मीठे मुसलमान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुरान को जब आग लगाई गई तो आपको तो बड़ा इश्ताल आया, लेकिन जो कुछ आप कुरान के साथ कर रहे हैं, ये किताबें जिंदगी थी, किताबें हदायत थी। उन्होंने आग लगाई है, आपने आग लगाए बगैर इस किताब के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इसे जुज़दान में लपेट के सबसे ऊंची जगह पे रखा हुआ है जहाँ से कोई गलती से भी ना उठा ले। अपनी बच्चियों की रुखसती के लिए, बच्चों को नीचे से गुजारने और पेपर देने के लिए बच्चों को जाने का ये जरिया बनाया हुआ है। इससे ज़्यादा आप कुरान को अहमियत नहीं देते, तो शामत तो आपकी भी आनी है, कुरान की बेहुरमती तो आपने भी की हुई है। वो लोग जो पूरी जिंदगी कुरान खोल के नहीं पढ़ते तर्जुमे के साथ कि अल्लाह ने हमसे क्या डिमांड की है, वो लोग मर जाते हैं तो उनकी मैयत पर बैठ के लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं, उनको सवाब पहुंचाने के लिए।
बताया गया नबी इस्लाम शिफात करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर करेंगे, लेकिन शिकायत भी तो लगाएंगे, और जब शिकायत लगेगी फिर शिफात की इंटेंसिटी क्या रह जाएगी, इसको भी सोचने की जरूरत है। नबी इस्लाम पूरी जिंदगी कुरान 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 कुरान। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 103 है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी यानी कुरान, वो गदीर खुम की हदीस है, सही मुस्लिम में, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से 6228 तक अल्लाह की रस्सी इस किताब को कहा गया, मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में मत पड़ो। मतलब यह है कि बाइंडिंग फोर्स उम्मत के लिए फिरका वारियत से निजात के लिए कुरान है। तभी कहा गया ना कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। बाइंडिंग फोर्स होगी तो फिर आप अलग नहीं होंगे ना। और इसको वाइस वर्सा भी कर ले कि जो अल्लाह की किताब को छोड़ेगा वो लाजमी फिरका वारियत में पड़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। फिरका वारियत को खत्म करने के लिए किताबुल्लाह को पकड़ना है, और अगर छोड़ेंगे तो फिरका वारियत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसी तरीके से सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई तकरीर, कोई खुतबा देते, चाहे जुम्मे का होता, ईदैन का होता, आप अलैहिस्सलाम हर खुतबे का आगाज इससे करते, हम्दो सलात के बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। आगाह हो जाओ कि बेहतरीन कलाम, बेशक सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है। व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, और बदतरीन काम वो हैं जो दीन में खुद से दाखिल कर दिए जाएं। व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, और तमाम नए काम बिदअतें हैं। व कुल्लु बिदअतिन दलालह, और तमाम बिदअतें गुमराहियां हैं। व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और तमाम गुमराहियां दोज़ख में ले जाने वाली हैं। सही मुस्लिम में भी, सुनन नसाई में भी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा में भी स्कैटर्ड फॉर्म में ये सारे खुतबे मौजूद हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी जिस किताब को एम्फसाइज करते रहे, उस किताब को आग लगाने पर काफिर पर तो गुस्सा है, जो आपने इंटेलेक्चुअल आग इस किताब को लगा रखी है, फिजिकल आग नहीं लगाई हुई। लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि उन्होंने भी किताबुल्लाह की तौहीन की, आपने तौहीन इस हवाले से कर दी कि कुरान के ऊपर अमल ही नहीं किया, कुरान को जुज़दान में लपेट के रख दिया, उसका तर्जुमा ही नहीं पढ़ा। तो यार कोई गोरा भी आपको खत लिखे ना, तो आप 4 दोस्तों के पास जाएंगे उसका तर्जुमा करवाने के लिए। और जो अल्लाह ने आपकी किताब जिंदगी आपकी तरफ भेजी, आपके पास ये टाइम भी नहीं कि उसके तर्जुमे हुए में। अगर आप बरेलवी हैं, अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा पढ़ लें। अगर देवबंदी हैं, अशरफ थानवी साहब का पढ़ लें। अगर अहले हदीस हैं तो जूनागढ़ी साहब का पढ़ लें। अगर आप अहले तशय्युअ हैं तो सैयद फरमान अली शाह साहब का पढ़ लें। अगर आप बिल्कुल सादा मुसलमान हैं, किसी का नहीं पढ़ना चाहते, न्यूट्रल बंदों का, तो आप मौला मदूदी का पढ़ लें। और इसी तरीके से फतेह मोहम्मद जलंधरी का पढ़ लो, पढ़ो सही, रोंग ना मारो। तो कुरान को उन्होंने आग लगाई हुई है, और आपने आग लगाए बगैर कुरान बैन किया हुआ है। और इससे बढ़कर यह कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मौलवी कहता कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। ये जो यहूदी नुमा मौलवी आपके मेंबर पे चढ़ा हुआ है, अगर आपको कोई यहूदी ईसाई आके कि कुरान नहीं डायरेक्ट पढ़ना, आप गुमराह हो जाओगे, आप कहेंगे अल्लाह का दुश्मन है। और अगर मौलवी कहता है तो आप कह रहे सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुफ्ती साहब। तो इसकी फकी मेरे पास है, इससे कि हम डायरेक्ट कुरान पढ़ते भी नहीं है, हम तो अहमद बरेलवी साहब से पढ़ रहे हैं क्योंकि तर्जुमा उन्होंने किया हुआ है। आप बताएं, आपको कुरान ज्यादा आता है या अहमद बरेलवी साहब को? तो कौन सा बरेलवियों
फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका। क्यों? वहां किस हाफिज़ाउल्लाह, किस रहीमाउल्लाह, किस आयातुल्लाह, किस दामत बरकातुम आलिया, किस मुत्तज़िल की दावत पहुंची हुई है। कुरान का तर्जुमा जब 2001 में ट्विंस टावर के अटैक के बाद इस्लाम को मिलान किया गया, लोगों ने इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया, इस्लाम की तरफ माइल हो गए। जी साहब, सुना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या कह रहे हैं, और सच बोलते हैं, इसीलिए जाहर मौलवी जो है ना उनके ख़िलाफ़ हुए हैं और डंडा उठा के उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि आज तक ये जो हदीस शरीफ सुनाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कि हम मेरी उम्मत कुरान पाक को पस से पुश्त डाल देगी, मैंने नहीं सुनी। और मेरा ख्याल कहता है कि 98% लोगों ने यह हदीस नहीं सुनी होगी, क्योंकि हमारा मौलवी सुनाता ही नहीं। सुनाएगा तो फिर ज़ाहिर है उसे पता है ये कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देंगे। और भैया, हमारी निजात का वाहिद रास्ता है जो अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया है। तो अभी बताया भी था इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा की सूरह फरकान में कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो, रस्सी क्या है? वो कुरान पाक है। इतनी सी सिंपल सी बात है। और यकीन माने, जब हम अपने मज़हब पे डट जाएंगे, अपने दीन पे डट जाएंगे और कुरान पाक की हदायत के मुताबिक चलेंगे, तो हम सुपर पावर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर किसी को ज़रूरत नहीं होगी हमारे ना कुरान पाक की बेहरमती करे, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, और ना हमारे दीन का मजाक उड़ाए। आजकल हालत तो यही है, बात वही है कि मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, मैं 110% मैं एग्री करता हूँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से, कि जिसने कहा था कि दुनिया की बेहतरीन किताब जो है कुरान पाक है, और दुनिया की ज़लील तरीन जो कौम है वो मुसलमान है। हम पस्तियों में डूबे हुए हैं। जिस दिन हम पस्तियों से निकल गए, और पस्तियों से निकलने का वाहद जो है ना वो रास्ता ये कुरान पाक ही है, जिसे हमने वो गुलाफ में कवर में लपेट के वो ऊपर अलमारी के या दरवाजे के ऊपर जो है ना बनाई हो, जो शेल्फ बनाई है, उसमें रखते थे, और उस पर मिट्टी जम रही होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी है, देखी हुई चीज़ें बात कर रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। अभी भी आप कोई भी 10 आम घर जो है ना वो चेक कर लें, आपको ये चीज़ मिलेगी। क्योंकि कुरान पाक को हमारे घरों में सिर्फ और खोला भी जाता है, वो रमज़ान शरीफ में खोला जाता है नेकियां इकट्ठियाँ करने के लिए। ठीक है, नेकियां मिलती हैं, लेकिन हदायत नहीं मिलती। ऐसे हदायत तब मिलेगी जब हम जो है ना कुरान पाक बा तर्जमा पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे। यकीन माने मैं दावे से कहता हूँ, नहीं तो चैलेंज करता हूँ, कोई साहब इस पर अमल कर ले, किसी मौलवी किसी की ज़रूरत नहीं है। बात वही है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की कि ये इन्हीं के बड़ों के जो है ना अपना तर्जमे किए हुए हैं ना, चाहे वो अशरफ अली थानवी साहब हैं, चाहे मौलाना मदूदी साहब हैं, चाहे वो अपना अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब हैं, उन्हीं के तर्जमे किए हुए हैं। ठीक है, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और जब आप बार बार पढ़ेंगे, बात मैंने कई दफ़ा पहले भी ये कोट कर चुका हूँ अल्लामा इकबाल साहब की, कि वो कुरान पाक पढ़ रहा था तो नूर मोहम्मद साहब उनके वालिद साहब आए, तो वो भी दरवेश है, अल्लाह के बंदे थे। उन्होंने कहा हाँ इकबाल को समझ भी आती है? कहते कोई ना, कहता है ध्यान नाल पढ़िया कर, समझ के पढ़िया कर, फिर समझ आएगी। कहता है जब मैंने इसे समझ के पढ़ना शुरू किया तो मुझे इसमें जो राज थे, जो पर्दे थे, वो खुलने शुरू हो गए। फिर एक टाइम था, वो खुद नविश्त में लिखते हैं अल्लामा इकबाल साहब, एक टाइम था कि वो जो है ना इस पे तैयार हो गए कि मैं कुरान पाक की तफसीर लिखूं, लेकिन ज़िंदगी नहीं थी, अल्लाह ताला ने मोहलत नहीं की, और वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए। अगर वो तफसीर लिख जाते तो बाकमाल लिखते, लेकिन बहरहाल अगर यकीन माने कोई भी आम आदमी जितनी देखें, मैं अक्सर ये भी मिसाल देता हूँ, छोटे छोटे बिल्कुल थे, यानी कह लें कि मेरा हार्डली 5 साल या 6 साल की था, हमें ये इंग्लिश मज़ाहिया फिल्में, कभी सैटरडे नाइट पुराने बंदे से पूछना, सैटरडे नाइट लगती होती थी, और मज़ाहिया फिल्में थी, या ज़रा मारधाड़ वाले होती थी, काउबॉय वाली ये ऑस्ट्रेलियन फिल्में, हम बड़े शौक़ से देखते थे। देखते क्योंकि हमारा सारा जो है ना, सारी अटेंशन वो टीवी की तरफ होती थी, तो हमें बोलनी बेशक ना आई, हमें वो समझ आनी शुरू हो गई थी कि ये क्या रहे हैं। हमें पूरी उस फिल्म की समझ जो है ना, एक किस्म की तर्जमानी शुरू हो गई थी कि ये इसमें क्या कह रहा है, इसका क्या मकसद है, क्योंकि हमारी सारी अटेंशन उसकी तरफ होती थी। इसी तरह हम दिलो दिमाग अपनी पूरी अटेंशन कुरान पाक की तरफ करेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता हमें कुरान पाक की समझ ना आए। ये बिल्कुल बकवास है, झूठ है कि कुरान पाक ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। और अगर अपनी
کتاب کو ہم نے دیکھیں اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، قیامت تک اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ تو اگر ہم نے مزید اس کا دفاع کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو ہمیں بھیا یہ پڑھنا پڑے گا، ہمیں یہ سمجھنی پڑے گی۔ اب نان مسلم کوئی بھی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے دین میں اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ ایسے ایسے جواز پیش کرتے ہیں، اکثریت جو ہے نا ہم لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بھی پڑھیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہوں، تو ہم اسے قائل کریں۔ جیسے 9/11 کے واقعے کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی، لیکن پھر اللہ بھلا کرے ہمارے کافی جو ہے نا اپنا جو ایسے جو تبلیغی یا ایسے کوئی بھی اسلام کی راہ میں تبلیغ کی، اور سب سے بڑا میں اس کو سمجھتا ہوں اس کا جو ہے نا وہ شاہ فائد صاحب ہیں، جنہوں نے ہر زبان میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کر لی، باقی بقایا یعنی ایک قوم نہیں وہاں کرتی جو ترجمے صرف قرآن پاک کی ترجمے کرتی ہے، وہ گورنمنٹ کے اسٹڈی میں، اور پوری دنیا میں پھیلا دی۔ جب انہوں نے قرآن پاک کا انگلش میں ترجمہ پڑھا تو وہ دیکھیں جیسا انجینئر محمد علی مرزا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اس ٹائم سب سے تیزی سے پھیلنے والا امریکہ میں جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ کیوں؟ انہوں نے خود پڑھ لیا، وہ ریسرچ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف قرآن پاک کو تویز کرنے کے لیے، جادو ٹونے کے لیے، یا میت کو بخشوانے کے لیے، ختم درود کے لیے صرف استعمال کرتے ہیں۔ ثواب تو بالکل مل جائے گا، لیکن اس سے ہمیں راہ ہدایت نہیں ملے گی۔ راہ ہدایت کے لیے ہمیں خود قرآن پاک پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، وہ کیا کہہ رہا ہے سمجھنا پڑے گا، پھر جا کے، اور پھر ساتھ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی لینی پڑے گی، انشاءاللہ ہمیں ہدایت ضرور ملے گی۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اس کمنٹس باکس میں جا کے ضرور کمنٹس دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔